क्यों रुक जाइए? तो देखो डेट क्या है आज? 11 मई 2025, दिन है रविवार और मैं हूँ विनय कुमार। ठीक है, तो टॉपिक क्या था? केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना? ठीक है, केमिस्ट्री। देखो क्लास क्या, कौन सा क्लास है? 12वां क्लास। चलो ठीक है, 12। टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? आदर्श विलयन। पिछले क्लास में जो पढ़ा था एक बार उसका रिव्यू कर लेते हैं। आदर्श विलयन और क्या था एक? अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन तो हैंडराइटिंग बस ये समझाने के लिए समझो। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में आओगे तो सबसे पहले जो बात कही जाती है कि राउल्ट के नियम को फॉलो करता है और ये राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता। इसका जो कर्व आएगा वो राउल्ट के नियमानुसार आएगा। ठीक है, इसमें जो कर्व आएगा वो राउल्ट के नियम के अनुसार वाला याद है ना? अब इसका राउल्ट के नियम के अनुसार आएगा और इसका राउल्ट के नियम के अनुसार नहीं आता है। तो आप कर्व की बात कर लिए एक बार बात कर लिए। इसका जो कर्व होता था राउल्ट के नियम के अनुसार याद है? नहीं, P1 P बराबर P1 प्लस P2 वाला याद है? मोल अंश x1 का 0, x1 यहाँ पे 1 होगा, x2 यहाँ पे 1 होगा और x2 यहाँ पे 0 होगा। याद है? मोल अंश और ये लगी और वास्तव याद है? ये राउल्ट के नियम के अनुसार। ठीक है, अगर राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता तो ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। अनादर्श विलयन जो होता है वो नियम को फॉलो नहीं करता है, तो राउल्ट के नियम के अनुसार वाला ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए कि दो प्रकार का ग्राफ आपको प्रदर्शित करता है। याद है? एक था धनात्मक विचलन और एक था ऋणात्मक विचलन। याद कीजिए, धनात्मक विचलन मतलब ये ऊपर की ओर जाएगा, याद है? और एक आपका ऋणात्मक विचलन मतलब ये नीचे की नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अब देखो समझो, अगर मान लो कि कोई एक विलेय है और ये विलयन है, एक प्रकार का आपका एक विलेय है और ये आपका क्या है? विलायक है। ये क्या बनाता है हमारा? ए बी विलयन बनाएगा। आप समझ लो कि नहीं समझ? ए एक अवयव है, बी दूसरा अवयव है और बनने के बाद क्या बनेगा? विलयन ए भी बनेगा। अन्योन्य क्रियाएं जो होगी, अंतरान्विक अन्योन्य क्रियाएं, ए वाले में ए होगा, बी वाले में बी होगा। इसमें भी आओगे तो सेम थिंग ए बी मिलकर क्या बनाता था हमारा? ए और बी बनाता। ठीक है, समझ में नहीं? अब यहाँ पर आदर्श विलयन में अवयव ए का के जो अंतरान्विक, ये किस बात को समझो, सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो अवयव ए के अंतरान्विक जो आपका अन्योन्य क्रिया है, ए और ए, बी और बी, है ना? ए और बी और बी को देखो, इसके बीच क्या, इसके बीच की अन्योन्य क्रिया है। ठीक है, और ए और बी के बीच की अन्योन्य क्रिया है अगर बराबर, या फिर बी और बी के बीच की अन्योन्य क्रिया है, ए और बी के अन्योन्य क्रिया के बीच अगर बराबरी होगी, या फिर ए बी की अन्योन्य क्रिया है बी के बराबर, ए के बराबर। इस प्रकार का जो विलयन होगा वो क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन। और इस बात को याद रखिएगा, प्रकृति में आदर्श विलयन नहीं पाए जाते हैं, ऐसा बनता ही नहीं है। कुछ नियर टू आइडियल सॉल्यूशन होता है, नियर टू आइडियल मतलब नजदीक होते हैं आदर्श विलयन बनने के नजदीक। क्या क्या एग्जांपल था? बताओ याद भूल गए? क्या था? एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन का जो सॉल्यूशन होता है। अगला एग्जांपल क्या था? वो यहां पर पूछते हैं। दूसरा बेंजीन और टाइलिन, जो ठीक है टाइलिन, बेंजीन और टाइलिन का सॉल्यूशन और ये नहीं पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे में आगे। बोलो, दो एग्जांपल लिखाए थे, तीन था, ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन का आदर्श विलयन में, है ना? ब्रोमो इथेन और क्लोरो, तीन एग्जांपल लिखवाए थे। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का जो सॉल्यूशन होगा वो, उसके बाद बेंजीन और टाइलिन का जो सॉल्यूशन होगा वो, उसके बाद ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन का जो सॉल्यूशन होगा वो। ये एग्जांपल्स है आदर्श विलयन, लगभग आदर्श विलयन है। मतलब आदर्श विलयन तो होता ही नहीं है, पाया नहीं जाता है, लेकिन ये लगभग आपको आदर्श विलयन जैसा व्यवहार आचरण करता है। कौन था? याद कर लो, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, याद करने का तरीका एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ठीक है, आसान तरीका। एन हेक्सेन है और एन हेप्टेन है, उसके बाद बेंजीन टाइलिन, उसके बाद ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन, दोनों की ग्रुप है ब्रोमो क्लोरो, याद है ना? अब बात आती है सर अनादर्श में क्या होगा? ये तो थोड़ा सा पूरी समझने वाली बात है। यहाँ पर ए के बराबर ए बी होगा या फिर बी के बराबर ए बी होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ वाले में ऐसा नहीं। वहाँ पे दो तरह की बात है, एक तो धनात्मक विचलन बोले और एक ऋणात्मक विचलन बोले ना। धनात्मक विचलन कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर ए बी की अन्योन्य क्रियाएं, ए बी की अन्योन्य क्रियाएं ज्यादा हो गया कम हो गई, ए से ज्यादा हो जाए या ए से कम हो जाए, बी से ज्यादा हो जाए या बी से कम हो जाए, तो बताओ जब ए बी ज्यादा है ए या बी, उसके बाद ए बी कम है ए से या बी से, अब बताओ दोनों में किसमें धनात्मक विचलन होगा? ये एक नंबर और ये दो नंबर। कहने का मतलब बात किसमें बढ़ जाएगा और किसमें घट जाएगा? बताओ बच्चे, ऊपर वाले इसमें बात घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा ना, ये स्ट्रॉन्ग हो गया ना, इस स्थिति में बात घट जाएगा। तो आपको क्या शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन, यानी कि ऋणात्मक विचलन। ठीक है, एक नंबर। इसमें दो नंबर में आओ, दो नंबर में आइए, दो नंबर में आइए। ए बी जो है वो कमजोर है, ए बी की अन्योन्य क्रियाएं जो है ए से, विलय से और विलायक के बीच का अन्योन्य क्रिया था, उन दोनों से क्या है? विलय के अपने कणों के बीच का अन्योन्य क्रिया, विलायक के अपने कणों के बीच अन्योन्य क्रिया से विलयन के कणों के बीच अन्योन्य क्रिया वो कमजोर है। तो वाष्प घटेगा या बढ़ेगा ना? ठीक है, वाष्प की जाते रहेगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बढ़ेगा। ये धनात्मक विचलन क्या देगा? धनात्मक पॉजिटिव डेविएशन देगा। बात समझ में आई? क्लियर है? राउल्ट के नियम के तो फॉलो ये नहीं करेगा। राउल्ट के नियम के अनुसार जो ग्राफ आना चाहिए था P बराबर P1 प्लस P2, उससे क्या होता है? एक बार ज्यादा हो जाता है और एक बार कम हो जाता है। ज्यादा हो जाने का मतलब धनात्मक विचलन प्रदर्शित हो रहा है, कम होने का मतलब है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित हो रहा है। अनादर्श विलयन में राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं होगा, आदर्श विलयन में वो फॉलो करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है कोई? बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इसमें एक कॉन्सेप्ट आया, याद है? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिश्रण था वो क्या करता है? राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच का, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में क्या करेगा? क्लोरोफॉर्म का जो H होता है वो एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ में क्या बना देता है? आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा। देखो बात को समझो, एसीटोन और इसकी बात करें हम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म याद होना चाहिए आपको, ये ना जी, तीन क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका रिएक्शन इसको किसके साथ मिला रहे हैं हम? एसीटोन के साथ। एसीटोन का मतलब हो गया CH3, ठीक है, C और एक आ जाएगा यहाँ पे कौन? ऑक्सीजन। कौन आ जाएगा?
यहाँ लिखो C और एक आ गया आपका ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है हाइड्रोजन के साथ में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। जैसे 3 डॉट लाइन से बॉन्ड दिखाया होगा हाइड्रोजन के साथ में, समझ जाइएगा कि वो कौन सा बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्स्ट्रा बॉन्ड बना, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, इस स्थिति में क्या होगा, वाष्पन प्रक्रिया तेज हो गया, शुरू होगी, बॉन्ड बन गया बच्चे। तो ऑब्वियस है कि मॉलिक्यूल को बाहर निकलने में समय लगेगा, बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, नॉट क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, वो एक नए बॉन्ड के साथ में जुड़े। ठीक है, उस स्थिति में वाष्पन स्लो हो जाएगा। तो ये आपको ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, नेगेटिव डेविएशन, किससे, राउल्ट के नियम के अनुसार। मतलब ये ऊपर नहीं जाएगा, कहां जाएगा, इसका नीचे जाएगा। बात समझे, धनात्मक विचलन वाला भी एक एग्जांपल था, क्या था बताओ बताओ। तो फिनॉल का प्रोटॉन एनिलीन के बीच में नाइट्रोजन अणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, याद है, हाइड्रोजन बॉन्ड उस वाले एग्जांपल में कमजोर पड़ जाएगा, जिससे आसानी से वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट करने का मतलब क्या हो गया कि वाष्पन वो तेज हो जाएगा। जब जैसे वाष्पन तेज होगी तो वाष्प पदार्थ जो होगा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये मोटा मोटी दोनों में डिफरेंस था। 3 डिफरेंस को पक्का याद होना चाहिए। पहला तो राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा नहीं करेगा। दूसरी बात है कि क्यों नहीं करेगा भाई, ऐसा क्या होता है, अन्योन्य क्रिया की बात कर लेंगे। विलय विलायक के बीच का विलय और विलायक के अणुओं के बीच का अन्योन्य क्रिया होती है वो, और विलयन जब तैयार हो जाएगा तो विलयन में जो कण होंगे उनके बीच की अन्योन्य क्रियाएं आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो वो राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा। कोई बदलाव ही नहीं आया, जो विलायक का था जो विलय का था पहले की तरह ही रह गया। तो बदलाव नहीं आने का मतलब ग्राफ में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, परिवर्तन आएगा तो राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा। ठीक है, तो वो आदर्श विलयन। एक और बात है, आदर्श विलयन में ना ही तो डेल्टा एच परिवर्तन होता है, ना ही डेल्टा ए। डेल्टा एच यानी एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके बाद डेल्टा बी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना आयतन बदलेगा और ना ही उसकी एंथैल्पी बदलेगी। मतलब समझ रहे हो ना, उसमें छिपी होगा ना उसमें सोचनी होगा, समझ क्या, रेयरेस्ट फॉर्म जब क्रिएट होगी तो होगा। तो ऐसा कोई होता नहीं है, लेकिन नियर टू आइडियल है कुछ सोल्यूशन, समझ रहे हो। ना आयतन परिवर्तन होगा ना ही एंथैल्पी परिवर्तन। किसमें, आदर्श विलयन, इसमें तो बात नहीं, इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, किसमें, अनादर्श विलयन। क्लियर है, बात समझ गए, उस दिन वाली बात। कुछ पूछना है, मन में कोई प्रश्न है, कौन सा चीज, P1 + P2 ये बढ़ने का, अरे बढ़ने का मतलब धनात्मक विचलन, और ये ऐसा रहेगा नहीं समझाने के लिए। धनात्मक विचलन मतलब ये P1 + P2 है, ये वाला नहीं, P1 + P2 है। धनात्मक विचलन मतलब ये ऐसा ग्राफ होगा ऊपर। हाँ बोलो, बराबर, तो बराबर रहेगा।